मैं डॉक्टर डी एस नेगी सादा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताऊंगा। इन क्वेश्चंस में जो आपको मुख्य चीजें ध्यान देनी है वो क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है और उन इक्वेशंस को हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे या ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है या नो सॉल्यूशन को। और जो इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती है उसको हमने एक नए मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बताने से पहले मैं थोड़ा उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। हमने 3.1 में पढ़ा था दो लाइनें हमारी कैसे इंटरेक्ट करती हैं, या तो एक दूसरे को काटेंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और तीसरा या तो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इन लाइन को हम जो एक दूसरे को काटती हैं उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन है तो मीन्स अब हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको पता करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन होगा या पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन होगा या कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसे पता करने के लिए हमें क्या, दोनों लाइन के कोएफिशिएंट के बेस पे बताना पड़ता है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल पहले वाले जो लाइन है उसका कोएफिशिएंट a1 b1 c1 है, और दूसरी लाइन जिसके कोएफिशिएंट है a2 b2 c2 है। तो मींस इन कोएफिशिएंट के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरे हम कैसे बताएंगे पैरेलल लाइन है, तीसरी है कोइंसिडेंट लाइन है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन न कह के उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वहाँ पैरेलल लाइन था, यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। वो वहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन था, यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो मीन्स एक पॉइंट है, एक पॉइंट वाले सॉल्यूशन क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा कोएफिशिएंट के बेस में उसे कैसे कहते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2। अगर हमारे कोएफिशिएंट के अंदर a1, दोनों इक्वेशन की a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी कंडीशन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर हुआ लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहते हैं। तीसरी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब दोनों लाइनों में क्या, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कॉमन है, तो मींस इस तरह के सॉल्यूशन को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। और उस कंडीशन के लिए हमारे पास a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, c1/c2 तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पेयर ऑफ लाइन्स देंगे, और इन पेयर ऑफ लाइन से हमें बताना है कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो हम क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट पढ़ते हैं। तो x - 3y - 3 = 0 और 3x - 3y - 2 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इनके कोएफिशिएंट निकालेंगे। जनरल इक्वेशन क्या हमारी, ax + by + c = 0। लीनियर इक्वेशन के जनरल इक्वेशन मैंने पहले ही बताया आपको, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन में जो x का है जो कोएफिशिएंट है उसे a कहते हैं, y का b और c कांस्टेंट है। तो x का कोएफिशिएंट पहली लाइन के लिए उसे a1 लिखा, a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -3। ठीक है, दूसरी की कंपेयर करेंगे x के कंपोनेंट को, a2 = 3, b2 = -9 और c2 = -2। ठीक है, अब हम इन कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। a1/a2 = क्या हो गया हमारा, 1/3, b1/a2 = -3/-9 और c1/c2 = -3/-2। तो मींस a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 3/2। तो मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी कंडीशन देखिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। तो इसलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नो सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जिनका यूनिक सॉल्यूशन है उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो पहले हम इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म की तरह लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब है ये राइट हैंड साइड में 0 और इधर की तरफ बाकी सब कांस्टेंट को भी लेके इधर सब आ गए। तो मींस 2x + 5 - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट निकालने का हम इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax + by + c से। तो a1 = 2,
B1 इज इक्वल टू 1 और C1 इज इक्वल टू -5। ऐसे A2 इज इक्वल 3, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू -8। अब हम इनके जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर करते हैं तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/3 आया, B1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/2 और C1 बाई C2 इज -5 और -8 इज इक्वल टू 5/8 है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा कंडीशन देखते हैं A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई 2। तो हमारी कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन मींस यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो आपको क्या इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। मींस सॉल्यूशन निकालने का मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इस चैप्टर में हम एक नया मेथड जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? हम जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो कोफिशिएंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनके बेस पे निकालते हैं। तो पहले इनको लिखने का तरीका क्या है, इसे निकालने का तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बाद में बताता हूँ, पहले कैसे लिखना है। आपको x के नीचे B1 C1 लिखना है, ये लिखा B1 C1 B2 C2, y के नीचे C1 A1 C2 A2 और 1 के नीचे कांस्टेंट, क्योंकि x y और कांस्टेंट हमारे पास 1 मानते हैं, 1 को ले लेते हैं कांस्टेंट है, तो इसके नीचे A1 के नीचे A1 A2 B1 B2 लिखते हैं। ठीक है, मींस आपको B1 B2 को बाहर लिखना है, C1 C2 और A1 A2 को बीच में लिखना है। ठीक है, अब x के नीचे ये दोनों है, x के नीचे क्या B1 C1 है, B2 C2 है, तो पहले मल्टीप्लाई, मैंने इसलिए 1 लिखा है उसमें, B1 C2 माइनस C1 B2 या B2 C1, समझिए, इसको पहले और फिर इसको माइनस इसको लिखना है। ऐसी y के नीचे क्या है, इसको पहले और इसको नीचे माइनस, इसको 1 के नीचे इसको पहले और इसको नीचे लिखा, इसीलिए 1 2 लिखा हुआ मेरा। अब x के नीचे x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 ये लिखा। दूसरे y के नीचे क्या लिखना है, C1 A2 और A1 C2 ये लिखा। 1 के नीचे क्या लिखना है, A1 B2 और B1 A2। अब इनकी वैल्यूज को उठा के हम कहाँ से रखेंगे, ये जो हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू इनको यहाँ रखते हैं। तो x के नीचे 1 इंटू -8 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू y के नीचे C1 A2 लिखने, -5 इंटू 3 -2 इंटू -8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 -1 इंटू 3। इसको सॉल्व किया तो x बाई -8 प्लस 10, इसको सॉल्व किया तो -15 प्लस 16 इक्वल 1 4 -3, तो ये इक्वल टू x बाई 2 आ गया, ये y बाई 1 आ गया इसको। अब इनसे x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार इसको x बाई 2 को इसके बराबर, लास्ट वाले के बराबर, कांस्टेंट के बराबर का, एक बार इसको इसके बराबर, तो मींस x बाई 2 इज इक्वल टू 1, x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2। अब इसको जब इसके बराबर का तो y बाई 1 इज इक्वल टू 1/n, तो y इज इक्वल टू, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। हमारे पास इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं जो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 22 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। पहले हम इन्हें जनरल फॉर्म की तरह लिख लेते हैं, 20 को इधर लिया है, 40 को इधर लिया है, तो x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसे फिर कंपेयर किया इन दोनों को ax प्लस by प्लस c से, पहले के कोएफिशिएंट को a1 b1 c1 लिखेंगे, दूसरे को a2 b2 c2 लिखा, तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20, ऐसे a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -40। अब हम कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करते हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू 3/6, b1 by a2 -5/-10 और c1 by c2 इज इक्वल टू -20/-40। अब इन्हें लिखते हैं, a1 by a2 इज इक्वल 1/2, b1 by b2 इज इक्वल 1/2, c1 by c2 इज इक्वल 1/2। तो मींस हमारी कौन सी कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल b1 by b2 इज इक्वल c1 by c2, कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मींस ये क्या हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स अब पहले की तरह हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। इसके साथ करते हैं तो इसके वेरिएबल को हम a1 लिख लेते हैं और इस वाले की इक्वेशन के a1 b1 c1 लिख लेते हैं, इस वाले के a2 b2 c2 लिख लेते हैं। इसके साथ कंपेयर किया तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -7। इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a2 3 है, b2 -3 और c2 -15। अब हम इनका फिर रेशियो निकालते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, तो a1 by a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 by b2 इज इक्वल टू -3/3 और c1 by c2 इज इक्वल -7/-15। तो a1 by a2 1/3 हो, b1 by b2 इज इक्वल टू 1 के आगे
और C1/C2 इज इक्वल टू 7/15। तो इसे देखते हैं, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन तो अब कैसे निकालेंगे, फिर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे, वैसे B1x बाय B1C2 माइनस C1B2 y बाय C1A2 A1C2 और 1 बाय A1B2 माइनस B1A2। तो x बाय लिखा, x बाय B1C2 लिखा, B1C2 कितना -3 इंटू -15 माइनस C1B2 कितना -70 -7 इंटू -3 is equal to y by C1A2 is equal to -7 into 3 minus A1C2 is equal to 1 into -15 और 1 by A1B2 कितना 1 into -3 minus B1 into A2 B1 3 into -3। तो ये क्या x by 45 minus 21 हो गया, ये y by -21 plus 15 हो गया, ये क्या 1 by -3 plus 9। तो ये वाला कितना हो गया x by 24 is equal to y by -6 is equal to 1 by 6। तो इसको हमने इन दोनों को बराबर लिखा था, x by 14 is equal to x by 24 is equal to 1 by 6, ये लिखा। क्रॉस मल्टीपल आएगा 6x is equal to 24, x is equal to 4। अब दूसरी कंडीशन में हमें y की वैल्यू निकालनी, तो हम इन दोनों को बराबर रखते हैं, ये रखा y by -6 is equal to 1 by 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6y is equal to -6 एंड y is equal to 1। तो मीन्स हमारे x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या है, x is equal to 4 और y is equal to -1। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताता हूँ। इस पार्ट में हमें a और b दो इक्वेशन दी हुई है, 2x plus 3y is equal to 7 और a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2। इस इक्वेशन को बोल रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की इक्वेशन है। इस कंडीशन से अगर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की इक्वेशन है तो हमें इससे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स हमें a और b की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि इक्वेशन क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो उसके लिए मैंने पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया, जनरल फॉर्म के लिए लिया तो 7 को इधर लिया और इस पूरे को इधर लिया। तो मीन्स ये क्वेश्चन है 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 और दूरी a minus bx plus a plus by minus 3 bracket a plus b minus 2 is equal to 2। ये दो इक्वेशन है। अब इससे a1 b2 कंपेयर करते हैं, जैसे पहले करते आए कंपेयर जनरल इक्वेशन से ax plus by plus c is equal to 0, a square plus b square not equal to 0 से कंपेयर किया तो a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 और c1 is equal to -7। ऐसे a2 is equal to a minus b, b2 is equal to a plus b और c2 is equal to -3a plus b minus 2। ठीक है, अब इन्हें a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 की फॉर्म में रखा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन हमारे पास इसको लिखा। अब a1 by a2 is equal to b1 by b2 c1 by c2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इसे वैल्यू रखी 2 by a minus b is equal to 3 by a plus b is equal to -7 over -3a plus b minus 2। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 7 by ये टोटल है। एक कंडीशन में हमने पहली बार में इन दो को लेके एक इक्वेशन बनाई, दूसरी बार में इनको दो को लेके इक्वेशन बनाई। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको दो को ले सकते हो, इसको दो, किसी दो इक्वेशन बनानी है जिससे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का ये इसको क्रॉस किया, इसको 2a plus b is equal to 3a minus b, 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। तो इसको सॉल्व किया, b को इधर ले आए तो 5b हो गया, इसको a को इधर ले तो माइनस का 2a हो तो 3a में से a चला गया, a बच गया, तो a is equal to 5b मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब मैंने इसे इन दोनों से दूसरे से बनाया एक इक्वेशन, इन दोनों से बनाया, इन दोनों से, तो मीन्स ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ चला गया, तो 3a plus b minus 2 is equal to 7a plus b। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया, 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b। अब a को एक साइड लिया, 9a minus 7a plus 3b minus 7b is equal to ये किधर 6 लिए, तो 2a minus 4b is equal to 6, इक्वेशन 4। अब इन दोनों से a और b का वैल्यू निकालिए। अब हमारी पहली इक्वेशन में a की 3 में हमारी इक्वेशन में a की वैल्यू क्या 5b है, तो मैंने 5a is equal to 5b के इस इक्वेशन रख दिया, ये लिखा सब्स्टिट्यूट a is equal to 5b in equation 4, इस पे रखा, तो a की जगह 5b रखना, 2 into 5b minus 4b is equal to 6, ये 10b हो गया, 4b हो गया 6 के, 6b is equal to 6, तो b is equal to कितना आ गया आपका 1 है। अब b is equal to 1 मैंने किस में रख लिया, इसमें रखा, ये हमारा a is equal to 5b है, b is equal to 1 रखा, सब्स्टिट्यूट b is equal to 1 in equation 3, तो a is equal to 5 into 1, a is equal to 5। अब हमारे पास a is equal to 5 हो गया, b is equal to 1 हो गया, हमारे पास a is equal to 5, b is equal to 1 है। हमें वेरीफाई भी करना है कि ये हमारे जो a और b की वैल्यू निकली ये इनफाइनाइट मेनी कंडीशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए ये पूरा 2 over a minus b equal 3 over a plus b minus 7 over 3a plus b minus 2, तो 2 over
5 माइनस 1 इक्वल 3 ओवर 5 प्लस 1 इक्वल 7 और 15 प्लस 1 माइनस 2, तो यार 2/4 हो गया, 3/6 होगा 7 पर, तो 1/2 1/2 1/2, तो मीन्स हमारी कंडीशन क्या होती है, इन पर A1/A2 इक्वल B1/B2 C1 C2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, और वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है एक नो सॉल्यूशन की इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसने कहना है कि इसके अंदर जो वेरिएबल k है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन दोनों लिख लिया, 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 दूसरी बार। पहले ने जनरल फॉर्म की तरह लिखा मैंने, 3x + y इधर लिया है, -1 = 0 और 2k - 1x + k - 1y -2k + 1 = 0। तो ये क्या है, हमारी एक जनरल फॉर्म की तरह कंपेयर करने के लिए बेस्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं ax + by + c से। इसके कोएफिशिएंट को हम a1 b1 c1 लिखेंगे, इसके कोएफिशिएंट को a2 b2 c2 लिखेंगे। तो a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1। ऐसे ही a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = -2k + 1। अब उसने कहा ये जो कंडीशन है हमारी a1 b1 a2 b2 और c2 का, ये जो है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, तो हमने नो सॉल्यूशन कंडीशन लिखी, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमने लिखी। इस कंडीशन को लिखने से हमने वैल्यू लिखी, a1 a2 की जो वैल्यू है b1 b2 c1 c2 वैल्यू में रखी, तो 3/2k - 1 = 1/k - 1 नॉट इक्वल टू -1 ओवर -2k प्लस, इसको दोनों प्लस कर सकते हैं, तो 1/2k + 1 से। अब हमने क्या करा, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इन दो इक्वेशन को उठा लिया, 3/2k - 1 और 1/k - 1, ये लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, 3k - 1 और 2k - 1, 3k - 1 2k, सिंप्लीफाई कर दिया, 3k - 3 हो गया, 2k - 1 हो गया, इसको इधर ले आए तो 3k - 2k, इसको उधर ले गया 3 - 1, तो k = 2 आ गई। तो मीन्स k = इस इक्वेशन में k = 2 रखने पे जो ये कोएफिशिएंट होंगे, ये कोएफिशिएंट जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी k रखा हुआ नहीं है। तो हमें देखना है कि k हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो नो सॉल्यूशन की इक्वेशंस है। तो हमने उसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया, इस कंडीशन को उठा के रख लिया, ये 3/2k - 1 और 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1, ठीक है। अब k की वैल्यू 2 रखी इसमें, 1/2 × 2 - 1, 1/2 - 1 नॉट इक्वल टू 1/2 × 2 + 1, ये 3/3 हो गया, ये 1/1 हो गया, ये 1/5 हो गया, तो 1 ये 1 हो गया, तो ये दोनों 1 = 1 नॉट इक्वल टू 1/5। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है, देखो नो सॉल्यूशन कर, तो मींस अपना k = इस इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन की वैल्यू k = 2 होगी।